तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मित्रों। हम कुछ चर्चा करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे। आज हम लोग बातचीत करेंगे ताजमहल को लेकर। दरअसल ताजमहल के इतिहास, उसके भूगोल, उसके ऐतिहासिक ज्ञान के बारे में नहीं, ताजमहल को लेकर के जो चर्चे हैं या ताजमहल को लेकर के जो आम सोच है जनमानस में, जो हम लोग सोचते हैं ताजमहल को लेकर के, उसके बारे में। और सिनेमा में ताजमहल को लेकर के कुछ बहुत अच्छे गीत गाने लिखे गए, थोड़ी सी चर्चा हम उस पर भी करेंगे। मुझे ताज बहुत प्रिय है। ताजमहल को मैंने देखा है, मैंने छुआ है, मैंने जिया है ताजमहल को। और जब भी मैं ताजमहल को देखता हूँ या कम से कम सोचता भी हूँ उसके बारे में, तो लगता है कि ताजमहल से मेरी बातचीत हो रही है, मैं रूबरू हूँ उसके। क्योंकि मेरी धारणा ये है कि पत्थरों में भी जुबां होती है, दिल होता है। तो अगर पत्थरों में जुबां है और दिल है, कुछ धड़कता है उसके भीतर। जब भी मैंने ताज को छुआ तो मुझे बड़ा ठंडा ठंडा एहसास हुआ, लगा कि कोई मुझसे बातें करना चाहता है। और मैंने कुछ सुना जो बहुत ठंडा ठंडा, बहुत अच्छा सा लगा। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसी इमारत है जो सिर्फ इमारत नहीं, एक प्रेम का प्रतीक नहीं, एक स्थापत्य कला का नमूना नहीं, 7 आश्चर्यों में से नहीं। तो तब इन तमाम चीज़ों को छोड़ दें, तभी मुझे लगता है कि ताज एक ऐसी उपस्थिति है हमारे बीच जिसके साथ हम लोगों को सबको रूबरू होना चाहिए। वो जो कह रहा है उसको सुनना चाहिए, और वहाँ से अगर आप सुनेंगे तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेम की ही बातें सुनेंगे। तो इन्हीं संदर्भों में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था, और वो कुछ सिनेमा के गीतों, गाने जो हैं उनको लेकर के भी। जैसे 2 फिल्में आई थी, एक थी लीडर और एक थी गज़ल। ये दोनों फिल्में 1964 में ही आई थी। और जो ताज को लेकर के जो गीत गाने लिखे गए, उसमें इन दोनों फिल्मों में ताज को लेकर के गाने हैं, और दोनों बहुत मशहूर हुए, दोनों बहुत अच्छे गाने हैं। लेकिन दोनों अलग अलग दृष्टिकोण के हैं, दोनों की सोच अलग है, दोनों के मिजाज अलग हैं। लेकिन ये दोनों मिलकर ही ताज के बारे में संपूर्णता से आपको सोचने के लिए प्रेरित करते हैं, या ताज के बारे में एक मुकम्मल दृष्टिकोण देते हैं। जैसे एक साहिर साहब ने लिखा कि ताज तेरे लिए मजहरे उल्फत ही सही, तुमको बादिए रंगी से अकीदत ही सही, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, ये चमनजार से जमुना का किनारा, ये चमनजार, ये जमुना का किनारा, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये महराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तो एक तो ये है, इसे गज़ल में, गज़ल फिल्म में इसे शामिल किया गया था, और ये फिल्माया गया है सुनील दत्त साहब के ऊपर, और उसको संगीत दिया था मदन मोहन जी ने। लेकिन नौशाद साहब जब भी ये लीडर बना रहे थे लोग, और उसमें दिलीप साहब की भूमिका है, उसमें मीना कुमारी जी हैं, तो दरअसल ये जो गाना था वो मुझे लगता है कि मूलतः नौशाद साहब ने साहिर से कहा था लिखने के लिए, लीडर के लिए। लेकिन साहिर साहब ने जब ये गाना लिखा तो लीडर में जिस तरह का गाना चाहिए था नौशाद साहब को, शायद ये उससे मेल नहीं खाता था। तो उन्होंने फिर उस समय के एक और गीतकार शकील साहब से, शकील बदायूनी साहब से आग्रह किया। तो उन्होंने जो एक गाना लिखा वो है कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है, इसके साए में सदा प्यार के चर्चे होंगे, ख़त्म जो हो न सकेगी वो कहानी दी है। तो ये गाना नौशाद साहब को अपने मन माफिक और अनुकूल लगा, तो उन्होंने इसे शामिल किया। और फिर जो साहिर साहब ने लिखा था, इसे गज़ल फिल्म में शामिल किया गया, और गज़ल भी 1964 में ही आई थी। वेद मदन साहब उसके निर्माता निर्देशक थे, और मदन मोहन जी वहाँ संगीत दे रहे थे, और साहिर साहब का ये गीत वहाँ लिया गया, और ये सुनील दत्त पे वहाँ फिल्माया गया। तो उसमें पृथ्वीराज कपूर साहब का भी एक रोल था। तो ये जो गाना है, दरअसल हम ये नहीं कहते कि ये कोई मुख्तलिफ हालात हैं या कुछ अलग अलग बयान है। अलग अलग बयान है सिर्फ इसको लेकर के कि दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे साहिर लुधियानवी साहब प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे,
प्रगतिशील आंदोलन से भी जुड़े रहे। तो उन्होंने ताज को जैसे देखा समझा उन्होंने उसे बयां किया। तो ज़रूरी नहीं है यही गाना अगर किसी और गीत में या किसी और फिल्म में लेना होता तो शायद नौशाद साहब को अनुकूल पड़ा होता, लेकिन उस फिल्म की जो मेकिंग थी, जो डिमांड थी, उसके तहत शायद ये नहीं फिट बैठता था। तो मतलब ये सोच का फ़र्क हो सकता है, कहानी की जो आंतरिक डिमांड है उसका फ़र्क पड़ा होगा, या हो सकता है कि निर्माता निर्देशक ने कैसे सोचा होगा कि मुझे कैसी फिल्म बनानी है, उसमें क्या रखना है, ताज को किस दृष्टिकोण से पेश करना है, शायद उसके अनुकूल न बना हो। या ये भी हो सकता है कि उस समय की उस खास समय की ज़रूरत क्या थी, शायद उसके लिहाज से भी लेकिन ऐसा नहीं था कि ये कोई कमतर गाना था इसलिए नहीं लिया गया। ये बहुत अच्छे से बहुत बेहतरीन गाना था लिखा गया, लेकिन उसी समय जो एक फिल्म गज़ल बन रही थी उसके लिए अनुकूल ये फिट बैठ गया, तो ये उसमें आ गया। मैं थोड़ा साहिर के भी कुछ बहुत मशहूर गीत हैं, अभी ना जाओ छोड़कर, ये 1961 में हम दोनों फिल्म में आई थी। फिर तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर नहीं बनती, ये बाजी फिल्म में है। नीलकमल का वो बहुत मशहूर गाना है, तुझको पुकारे मेरा तुझको पुकारे मेरा प्यार, ये 1968 में आ गई थी फिल्म। फिर प्यासा 1957 में, फिर वो जो गाना था ए मेरी जोहरा जबी वक्त में है शायद, फिर मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। और शाहिद साहब का एक बड़ा मशहूर गाना जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी उस समय हुई थी और उसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले गए थे कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये तमाम जो गाने हैं ये साहिर को एक अलग ऊंचाई देते हैं और उनके मन मिजाज को व्यक्त करते हैं कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये जो आज़ादी के बाद और 67 के दौर का जो मोहभंग था, जो कहानियों में भी व्यक्त है, कविताओं में भी व्यक्त है हर जगह, और जो उस समय की पीढ़ी सोच रही थी, शायद ये उसी का इंडिकेशन है। लेकिन फिर हम शकील साहब को भी देखें, जैसे उनके जो बहुत सारे अच्छे गाने हैं, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, आज की रात मेरे दिल की सलामी ले ले, इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। क्योंकि अब जो आज़ादी के बाद की पीढ़ी थी, शायद उन्हीं में हम अपने आज़ादी के बाद देश का भविष्य देख रहे थे, और ये बहुत मशहूर गाना हुआ था, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। फिर वो 14वीं का चांद हो या आफताब हो, ये भी गाना था, लो आ गई उनकी याद वो नहीं आए। तो ये तमाम जो गाने हैं ये माइलस्टोन्स हैं हिंदी सिनेमा के। लेकिन ताजमहल को लेकर के जो चर्चा हुई है इन दोनों गानों को लेकर के, तो ये कोई ऐसा नहीं था कि ये कोई प्रतिद्वंदिता थी या जिसको जो अच्छा लगा। दोनों तरह के दृष्टिकोण हैं, दोनों तरह के बयान हैं, और ये बड़ा रोचक संदर्भ है कि एक ही समय में, एक ही साल में लगभग एक ही समय गाने लिखे जा रहे थे, और ये दोनों समकालीन भी थे। तो 2-4-5 साल का अंतर था इनके जन्म में। तो दोनों ने कालजयी गीत लिखे। ये सिनेमा कैसे अपने समाज को अभिव्यक्त करता है, सिनेमा कैसे अपने समाज की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, हम उस समय देख सकते हैं। कुछ लोग ताज को कैसे देखते हैं और कुछ लोग ताज को कैसे देख रहे होते हैं, तभी जाकर के पता चलता है कि हम ताज को संपूर्णता में कैसे देखें, एक मुकम्मल दृष्टिकोण कैसे बनता है ताजमहल को लेकर के। वह ताजमहल जो सच में एक ऐसी हैसियत है हमारे बीच जिसको लेकर के हम सबको बहुत खुश होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, फिलहाल के लिए इतना है।